पाठ 2। बातूनी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। कछुआ बहुत बातूनी था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है, अतः कम बोलना ही उचित है। कछुए पर कुछ देर तक तो उनकी बातों का प्रभाव रहता था, परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता था। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। जिस तालाब में हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु वह अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाएं? दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। यह सुनकर कछुआ उदास हो गया। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। उसने कछुए से कहा, हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। हम उनके दोनों सिरे अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और चोंच में से तुम उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। फिर हम उड़ चलेंगे। इस तरह हम जहां भी जाएंगे तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। यह सुनकर कछुआ खुश हो गया। फिर हंस ने कहा, तुमने अपना मुंह खोला तो नीचे गिर पड़ोगे। कछुए ने बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं ना बोलने की कसम खाता हूँ। दोनों हंसों ने अपने मुंह में एक लंबी लकड़ी के टुकड़े को थामा और कछुए से उस लकड़ी को मुंह से पकड़ने को कहा। इस तरह दोनों हंस कछुए को साथ लेकर उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे गांव के कुछ बच्चे उन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। यह देखकर अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वह सीधे नीचे आ गिरा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच ही कहा गया है, फिजूल की बातें करने से हानि ही होती है। सही